वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज। क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ चले देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $66,000 के ऊपर, क्लैरिटी एक्ट पर पॉजिटिव अपडेट से मार्केट में तेजी। क्रिप्टो रेगुलेशन पर काम करने के लिए नाइजीरिया ने बनाया वर्चुअल एसेट काउंसिल। क्रिप्टो फर्म्स पर लगी बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस को रिव्यू करेगा यूके। इंडिया में क्रिप्टो टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक, 31 जुलाई तक फाइल करना है क्रिप्टो टैक्स। बिटकॉइन इस वक्त $66,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में प्राइस 1.5% से ज्यादा बढ़ा है। तेजी की बड़ी वजह वो रिपोर्ट्स रही जिनमें कहा गया है कि यूएस में क्लैरिटी एक्ट के रास्ते की आखिरी बड़ी रिकॉर्ड भी दूर हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उन एथिक्स प्रोविजंस पर सहमति दे दी है जिनकी वजह से बिल पहले अटका हुआ था। नाइजीरिया ने क्रिप्टो रेगुलेशन को और बेहतर बनाने के लिए एक वर्चुअल एसेट काउंसिल बनाई है। ये काउंसिल अलग अलग फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके यूनिफाइड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करेगी। इसका मकसद क्रिप्टो एसेट्स की क्लियर क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को मजबूत बनाना और क्रिप्टो बिजनेसेस के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट कंप्लायंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है। यूके के पार्लियामेंट्री ग्रुप ने एक इंक्वायरी शुरू की है जिसमें यह चेक किया जाएगा कि क्रिप्टो कंपनीज और इन्वेस्टर्स को बैंकिंग सर्विसेज लेने में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंक्वायरी में बैंक अकाउंट एक्सेस, क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन पर रिस्ट्रिक्शंस और इनका इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भी जांच की जाएगी। यह भी देखा जाएगा कि क्या ये रिस्ट्रिक्शंस वाकई जरूरी है या फिर नहीं। इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट नजदीक आ गई है। अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं तो आपको भी इनकम टैक्स फाइल करना है। इंडिया में हर प्रॉफिटेबल क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 30% टैक्स लगता है। साथ ही ट्रांजैक्शन पर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म 1% टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं जो आपका पैसा है। इसे भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट 10 सालों में हम देखेंगे टोकनाइजेशन जो यूज केस है, जितनी भी एसेट्स है, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, वो हो सकता है टेंजिबल एसेट हो, नॉन टेंजिबल एसेट्स हो, फाइनेंशियल एसेट्स हो, जैसे सिक्योरिटीज हो, गोल्ड लोन हो, फिक्स डिपॉजिट हो, करेंसी हो। तो ये जब टोकनाइज होते हैं इथिकली बाय सेंट्रल बैंक, तो उसका यूज मास ऑडियंस और सिटीजन्स को होता है। हमने सबसे पहले ये देखना है अभी तक जो यूजर्स है इंडिया में और इंडिया के बाहर, जैसे इंडिया में बहुत सारे क्रिप्टो यूजर्स है, बट वो किस चीज के लिए वो यूज करते हैं। और हम देख सकते हैं इट इज हार्डली ओनली फॉर सम क्रिप्टो ट्रांजेक्शंस और बाइंग, सेलिंग और ट्रेडिंग। बट एक्चुअल जो यूज केस हमें देखना है, जो इकोनॉमी जिससे बूस्ट हो सकता है बाय बेटर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसको मैं हमेशा फ्यूचर फाइनेंस प्रोडक्ट बोलता हूँ, जैसे सीबीडीसी हो गया, डिजिटल एसेट जो टोकनाइज हो गए, डिपॉजिट टोकन हो गया। तो मेरा पर्सनली कहना है ब्लॉकचेन इज अ लॉन्ग वे टू गो, and tokenization backed by a country's government and regulator will give lot of good economical business models.